हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 15 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये प्रारंभ हुआ है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। तो देखिए हिंदी दिवस, तो एक तो होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक होता है विश्व हिंदी दिवस। तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा के अंदर, और पहली बार ये दिवस मनाया गया था 1953 के अंदर। और 14 सितंबर 2023 को इस बार थर्ड अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का जो प्रारंभ हुआ है ये हुआ है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। और यहाँ पर भी किस जगह, तो जो शिव छत्रपति खेल परिसर है यहाँ पर इसका आयोजन या प्रारंभ हुआ है। तो देखिए अब विश्व हिंदी सम्मेलन तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए इस बार जो 12th नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है फिजी के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए राजभाषा, तो ये भाग 17 के अंदर है और अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है। तो देखिए अनुच्छेद 343 के अंदर संघ की राजभाषा का उल्लेख है। आर्टिकल 344 के अंदर राजभाषा का जो राजभाषा है ये आयोग बना हुआ है। फिर देखिए 350A के अंदर प्राथमिक शिक्षा राजभाषा में है ये बताया गया है। और 351 के अंदर 351 के अंदर हिंदी का विकास कैसे होगा ये इसके अंदर बताया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची, इसके अंदर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जबकि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। फिर देखिए जो 14 भाषाएं थी इसके बाद नई भाषाएं जो जुड़ी है वो कौन कौन सी है? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जुड़ी थी जो कि 15वीं भाषा थी। 11वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुड़ी थी 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा। फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली को जोड़ा गया था 19, 20, 21 और 22। ये टोटल मिलाकर अभी वर्तमान संविधान के अंदर 22 भाषाएं हैं। फिर देखिए अपने भारत के अंदर शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो ये है 6, जिसमें से तमिल जो है सबसे पुरानी है। इसके बाद देखिए तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया जो है ये सबसे नई भाषा है शास्त्रीय भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है चिकन पॉक्स से। तो देखिए क्लेड 9 तो ये वेरिसेला वायरस का वेरिएंट है। किसका वेरिएंट है? वेरिसेला वायरस का। इसका संबंध है चिकन पॉक्स से, जो जिसे हम छोटी माता कहते हैं। तो इसका क्या लक्षण होते हैं कि देखिए बुखार आती है, सिर दर्द होता है, शरीर पर लाल दाने दिखते हैं, ये इसके लक्षण होते हैं। फिर देखिए चेचक जो कि होती है स्मॉल पॉक्स जिसे हम बड़ी माता कहते हैं, ये वेरियोला वायरस के कारण होती है। फिर देखिए नेक्स्ट है लेलन रोग में देखिए विषाणु वायरस से होने वाले रोग। तो इसकी ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा ये ले विष पी। तो विष मतलब विषाणु से होने वाले रोग है। तो देखिए रचना में RA से हो जाएगा रेबीज जो कि हाइड्रोफोबिया कहते हैं इसे, और ये रेवडो वायरस से होता है और इसका टीका जो है ये लुइस पास्चर ने खोजा था। तो इससे फिर देखिए नेक्स्ट है CH से होता है चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स। इसका टीका जो है एडवर्ड जेनर ने खोजा था और ये विश्व का पहला टीका था। फिर देखिए नेक्स्ट है हमें में H से हो जाएगा हेपेटाइटिस। क्या है? H से हेपेटाइटिस है, M से मिजल्स या रुबेला और E से इबोला हो जाएगा। पानी से हो जाएगा पोलियो, दो से हो जाएगा डेंगू, जरा से हो जाएगा जीका और एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है जिसे रेट्रो वायरस कहते हैं। और इस वायरस के टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट होता है और 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स डे मनाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट है फिर भारत 2 रोगों से मुक्त हो चुका है, एक तो है चेचक और एक है पोलियो। पोलियो जो है भारत मुक्त कब हुआ था? भारत पोलियो मुक्त तो ये 2014 के अंदर हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है हैदराबाद से। तो देखिए 1947 को जब देश आजाद हुआ था उस समय 3 रियासतें थी जो भारत में विलीन नहीं हो रही थी। एक तो थी
मतलब कैसे विलय किया गया था, ये आनाकानी कर रही थी विलय होने से भारत में, तो ये स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो फर्स्ट स्टेज में जम्मू कश्मीर इसको विलय किया गया था महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर सिग्नेचर लेके, और नेक्स्ट है जूनागढ़, इसको जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था भारत में, और थर्ड है हैदराबाद, इसको सैन्य अभियान के द्वारा भारत में मिलाया गया था। सैन्य अभियान चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो जो है ये चलाया गया था 13 सितंबर 1948 को ये स्टार्ट हुआ था, और इस समय जो है हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मानी। तो देखिए ये ऑपरेशन चला था 13 सितंबर 1948 को, और 17 सितंबर को युद्ध जो है विराम हो गया था, मतलब रुक गया था, और 18 सितंबर को भारत ने जो है हैदराबाद पर कंट्रोल कर लिया था, और यहाँ के निजाम यहाँ से भाग गए थे 17 सितंबर को। फिर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जो है भारत की रियासतों को विलय किया था, और इनकी नीति क्या थी, गाजर या छड़ी, मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये इनकी नीति थी रियासतों को विलय करने का। फिर देखिए लैलन टॉप में ऑपरेशन मेघदूत, ये सियाचिन फतेह के लिए 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो हावर ये 1942 को चलाया गया था रात को 12 बजे, और इसी के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया है, और इसमें भारत के INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया था। फिर देखिए ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है भारत, UAE और सऊदी अरब से। ये 3 देशों की कंबाइंड परियोजना है। तो देखिए वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, तो ये रत्नागिरी रिफाइनरी है। इसके जो ये रत्नागिरी रिफाइनरी है, इसकी स्थापना हुई है रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर, और इसके अंदर सहयोग कर रहा है भारत, UAE और सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की सऊदी अरेबिका कंपनी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है, ये इसमें सहयोग कर रही है। UAE की एनोक कंपनी जो है इसके अंदर सहायता कर रही है, और भारत की 3 कंपनियां इसके अंदर सहयोग कर रही है। एक है IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये तीनों कंपनी जो है भारत की तरफ से इसमें हेल्प कर रही है। फिर देखिए भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी ये रत्नागिरी रिफाइनरी। फिर देखिए लैलन टॉप में IMEEMC, तो ये क्या है, तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि हाल ही में G20 के अंदर इसको सबसे बड़ी डील बताई गई है USA के द्वारा। तो देखिए इसके अंदर जो है कौन कौन से देश शामिल है, तो इसके अंदर देखिए इंडिया से शुरुआत हो रही है इसकी। इंडिया के बाद में UAE, फिर सऊदी अरेबिया, फिर जॉर्डन है, इजराइल है, ग्रीस है, यूरोप है, और फिर USA सबसे लास्ट में इसमें शामिल हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट है अल नेफुद मेरुस्थल और रब अल खाली मेरुस्थल, ये सऊदी अरेबिया में स्थित है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, इसको जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर संधि, और इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को बाब उल मंदेव कहते हैं, इसको जो है आंसू का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। फिर देखिए फारस की खाड़ी और ओमान सागर को हरमुज जल संधि जोड़ती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आज का अपना, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो इसका उद्घाटन किया जयपुर के अंदर, जयपुर राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखिए बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका शुभारंभ जयपुर राजस्थान में हुआ है, और इसका शुभारंभ किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो इसकी थीम है सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत, बांध सुरक्षित होंगे तो भारत भी सुरक्षित होगा, इसकी थीम है। तो देखिए इसके अंदर 2 पानी की रेल स्टार्ट की गई है, एक तो है हिमसागर एक्सप्रेस और एक है कामाख्या एक्सप्रेस। नेक्स्ट है लैलन टॉप में देखिए आर्टिकल 63, ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये इसके अंदर लिखा गया है। आर्टिकल 64 राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66 निर्वाचक मंडल में संसद के सभी MP शामिल होंगे इसके उपराष्ट्रपति के, और आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। फिर देखिए फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ये न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर हुआ है। COP 27 ये शर्म अल शेख मिस्र के अंदर हुआ है। COP 28 UAE के अंदर होगा, और सिविल 20 इसका आयोजन जयपुर राजस्थान के अंदर हुआ है। फिर देखिए वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। फिर देखिए ये राज्यपाल थे इससे पहले वेस्ट बंगाल के, और किसको हराया इन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये मार्गरेट अलवा को हराकर जो है भारत के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है, तो ये मिला है स्पेन से। तो देखिए C-295 MW परिवहन विमान, तो देखिए ये स्पेन से भारत को मिला है ये, और ये फर्स्ट विमान मिला है। एयरफोर्स के चीफ है अभी विवेक राम चौधरी, ये
स्पेन के सवीले स्थान पर गए हैं और यहीं पर जो है सवीले स्थान पर स्पेन ने हमें पहला विमान सौंपा है। तो देखिए इसकी पूरी कहानी सुनिए। तो हमें देखिए इसके तहत देखिए अपने को 56 वाहन मिलने वाले हैं इससे, जिसमें से 16 विमान जो है स्पेन से प्राप्त होंगे हमें और 40 विमान जो है बड़ोदरा गुजरात में बनाए जाएंगे। एयरबेस और टाटा कंपनी मिलकर ये बनाने वाली है। फिर देखिए नेक्स्ट है लेलैंडोर्फ में देखिए फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 इसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विजेता बना है स्पेन, राजधानी इसकी मैड्रिड, वो विजेता बनाए इंग्लैंड। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रचंड। तो प्रचंड क्या है? तो ये है लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, मतलब हल्का लड़ाकू विमान है। इसको बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो लिमिटेड कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी द्वारा बनाया गया है इसको। फिर देखिए डोनियर 2285 क्या है? डोनियर 228 विमान ये श्रीलंका को दिया गया है और आईएनएस कृपाण उपहार में दिया गया वियतनाम को। वियतनाम की राजधानी है हनोई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वित्तीय समावेशन पर 34 G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है मुंबई के अंदर। तो देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो सभी को बैंक से जोड़ना ये इसका उद्देश्य रहता है और इसके लिए जन धन योजना चलाई गई थी भारत के अंदर। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को और वित्तीय समावेशन की अभी 4th बैठक ये मुंबई के अंदर हुई है और फर्स्ट हुई थी कोलकाता के अंदर। फिर देखिए लेलैंडोर्फ में G21 इसके अंदर 19 देश और 2 संगठन शामिल है। 2 संगठन है यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन जो कि नया जुड़ा है। 55 अफ्रीकी देश इसके अंदर शामिल है और अदिस अबाबा के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अदिस अबीबा जो है इथोपिया की राजधानी है। फिर देखिए G21 इसकी स्थापना हुई थी 1999 को। हेडक्वार्टर इसका कहीं पर भी नहीं होता है। 2022 में 17वें क्रम का होस्ट था इंडोनेशिया। 2023 में 18वें क्रम का होस्ट है भारत। 2024 में 19वें क्रम का होस्ट होगा ब्राजील। तो इन तीनों देशों को मिलाकर ट्राइका कहा जाता है। फिर देखिए G20 के लोगों में जो 2023 का है इसके अंदर केसरिया, हरा, नीला और सफेद 4 रंग इसके अंदर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है पंजाब के अंदर। तो देखिए सारागढ़ी स्मारक जो कि केसरी फिल्म से संबंधित है, तो इसकी आधारशिला फिरोजपुर पंजाब के अंदर सीएम भगवत मान के द्वारा रखी गई है जो कि पंजाब के सीएम है। तो सारागढ़ी युद्ध ये हुआ था 12 सितंबर 1897 को ये युद्ध हुआ था। इसके अंदर 18 सिख सैनिक थे और साथ में किसके साथ युद्ध हुआ था? तो 10,000 अफगानी सैनिक थे। मतलब एक तरफ तो 21 सिख सैनिक थे और एक तरफ थे 10,000 अफगानी सैनिक। फिर देखिए वर्तमान में जो सारागढ़ी स्थान है ये पाकिस्तान में पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट है लेलैंडोर्फ में देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 1964 को। विजेता बना था ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेड थे हेक्टर मुनरो। फिर देखिए इलाहाबाद संधि हुई थी इसके बाद 1765 को। यहाँ पे करेक्शन करना 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ पे मैंने 1964 लिख दिया है। तो देखिए इलाहाबाद की संधि हुई थी इसके बाद 1765 में और बंगाल के अंदर द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी इसी के तहत और करने वाला था लॉर्ड क्लाइव जो कि बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे। फिर देखिए द्वैत शासन में क्या होता है? तो इसके अंदर दीवानी जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होती है, मतलब पैसे की लेन देन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रखती है। शेष अधिकार जो है जो राजा होते हैं, हेड होते हैं, उनके पास रहते हैं। और इसको अंत करने वाले कौन थे द्वैत शासन को? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज और AI क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की गई इसरो के साथ। तो देखिए अमेजॉन वेब सर्विसेज इसका इसरो के साथ एग्रीमेंट हुआ है क्लाउड तकनीक और AI क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, जिससे अंतरिक्ष में नवाचार और स्टार्टअप को अच्छे से बेटर या बढ़ावा दिया जा सके। फिर देखिए लेलैंडोर्फ में आदित्य L1 ये PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर को 11:50 पे ये लॉन्च हुआ था। इसरो का ये सूर्य के लिए पहला मिशन है। तो देखिए ये जो है लग्रांज पॉइंट L1 पॉइंट जो है यहाँ पर ये स्थित होने वाला है जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस प्रोसेस में इसको 125 दिन लगने वाले हैं। फिर देखिए चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा। विक्रम इसके अंदर लैंडर है, प्रज्ञान इसके अंदर रोवर है और 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर चुका है और भारत जो है साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। फिर देखिए NVS-01 ये GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये जो है नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। फिर देखिए नेक्स्ट है इसरो जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान में इसके हेड है एस सोमनाथ और फर्स्ट हेड थे विक्रम साराभाई जिनको फादर ऑफ स्पेस साइंस कहा जाता है। फिर देखिए जो इसरो इसका लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर है, कहाँ से ये लॉन्च करता है रॉकेट वगैरह, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है ये अपने रॉकेट लॉन्च करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने अपना
क्या है, आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है। तो ये प्रारंभ की गई है पटना नगर निगम के द्वारा। तो देखिए कैश फॉर वेस्ट योजना ये शुरुआत की गई है पटना नगर निगम के द्वारा, जो कि बिहार में स्थित है। इसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ, मतलब अवशिष्ट को धन में परिवर्तित करना। तो देखिए इसके अंदर कचरा एक तो होता है गीला और एक होता है सूखा। अगर हम इसे अलग अलग ले जाएंगे तो ये जो इधर अपने को पिंक MRF मिलेंगी, जिसमें महिला श्रमिक होने वाली हैं, ये इसके अंदर कार्य करेंगी और ये अपने से ये कचरा लेकर पैसे दे देंगी। फिर देखिए लैलन टॉप में G20 कला प्रदर्शनी ये पटना बिहार के अंदर लगाई गई है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला फर्स्ट है जिला गाजियाबाद, सेकंड है इंदौर मध्य प्रदेश। हर घर गंगा जल योजना ये बिहार के द्वारा शुरू की गई है। अनुसूची 12 इसके द्वारा अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है और ये नगरीय निकाय से संबंधित है। इसके अंदर टोटल 18 विषय है। भाग 9A जोड़ा गया है और आर्टिकल 243P से 243ZG जोड़ा गया है। फिर देखिए चीन तालिबान के अफगानिस्तान में नया राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।